स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग CUET का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है, वो है आपका जीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके। CUET का आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा, बढ़िया आपका कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जीके आपको सभी लोग को पढ़ना है, वो किसी भी ऐसा नहीं है कि आप मैथ पढ़े हैं तो मैथ ही से पढ़िए, नहीं, आपको जीके का भी क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सबसे पहला सवाल हम लोग देखिए क्या है। हाउ मेनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। कितना शेड्यूल होता है, तो आपका कितना शेड्यूल होता है, तो आंसर डी है इसका आंसर डी, यानी कि आपका 12 शेड्यूल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। और लागू कब किया गया था, यानी लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, लागू हुआ था 1950 में, लेकिन एडॉप्ट कर लिया गया था कब, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास। इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्यूल। किसको हम लोग फ्यूल के तरह यूज करते हैं, तो यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के तरह यूज करते हैं। ठीक है, आगे है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का सिस्टम कौन लाया था, तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन आपका अलाउद्दीन खिलजी, क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द तानसेन। तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन कौन से कोर्ट का है, तो आपका अकबर कोर्ट का है। ठीक है, किसका है, अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सवाल आपका देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है किसके द्वारा क्या किया गया था, अटेंड किया गया था, तो वो थे आपके BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। आगे है आपके पास, वेयर इज नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड। कहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका बना था, तो ये कानपुर में बना है। ठीक है, आगे है आपके पास नेशनल एजुकेशन डे किसके बर्थडे में मनाया जाता है, तो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्हीं के बर्थ पे आपका यानी बर्थ डेट पे आपका नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, कब, 11 नवंबर को। आगे है द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। किस पे बना है, देखिए याद करने का तरीका, नागार्जुन सागर, इसमें अर्जुन देखेंगे तो अर्जुन किसके साथ थे, कृष्णा के साथ, तो कृष्णा रिवर पे, याद रखिएगा, ये आपको याद करने का तरीका है। आगे है द बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन। बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ पे लाई करता है, तो बर्मुडा ट्रायंगल आपका पहला आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक सी। वेस्ट नॉर्थ यानी कि आपका वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, यानी बीच में आपका पाया जाता है क्या, बर्मुडा ट्रायंगल। 10 के बाद 11 नंबर में है 2008 में किनको मिला था भारत रत्न, तो भीमसेन जोशी जी को मिला था। किसको मिला था, भीमसेन जोशी। उसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड इन 26 जुलाई 2009। पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सा था, तो उत्तर आपका हो जाएगा आंसर बी, INS अरिहंत। ठीक है, आगे द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। सबसे कम किस में होगा, तो सॉलिड में होता है, तो सॉलिड में होता है तो क्या हो जाएगा, ग्लास। आगे है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स में कौन सा कोटिंग होता है, तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में किसका यूज करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। IBRD इज ऑल्सो नॉन एज, IBRD किसको बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है आपके पास द गुप्ता किंग वॉज एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य वाज चंद्रगुप्त टू। ठीक है, टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य किसको दिया गया था? आपका चंद्रगुप्त टू को। चलिए आगे है 17 नंबर पार्ट 4 में क्या है आपका? पार्ट 4 में आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 17 के बाद 18 नंबर में विच एमिट्स द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज नॉट अडॉप्टेड द सिंगल करेंसी यूरो। ठीक है, किसका है कि यूरो नहीं है? तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सबका यूरो है। यहाँ पे क्या है? यूके। यूके का क्या है? पाउंड। ये आपका क्या है? यूके का पाउंड है। आगे है आपका परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया। ठीक है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये आपका होता है 5 आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। आगे है आपका ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ। तो ये आपका है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो अभी आपके रिटायर्ड हो चुके हैं, ये आपके बीजेपी के लीडर थे। किसके थे? बीजेपी के। ठीक है, इसके बाद 21 में द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। आगे है आपके पास नेक्स्ट सवाल देखिए 22 नंबर द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वाज। पहला टॉकी फिल्म कौन सा था? तो आलम आरा। कौन सा था? आलम आरा। चलिए नेक्स्ट है 22 के बाद ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन आपका फिशरीज के लिए है। किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए। आगे है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद 24 नंबर में इंडिया एज अ मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विथ यूएसए। यूएसए के साथ ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होता है। आगे आपका 25 नंबर है द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज। सबसे अर्बनाइज्ड कंट्री कौन सा है? तो सिंगापुर है। यहाँ पे सारा यानी यहाँ पे आपको शहरीकरण ज़्यादा है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।